दोस्तों, अब जानते हैं मीराबाई के जन्म के बारे में। मीराबाई का जन्म लगभग 1498 में राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था और वो एक राजपूत घराने से थी। मीराबाई बचपन से ही बहुत अलग थी। उनका मन खेल कूद में नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगता था। वो हर समय कृष्ण जी की भक्ति में डूबी रहती थी। उनके लिए कृष्ण ही उनके पति, मित्र और भगवान सब कुछ थे। समय बीतता गया और मीराबाई की भक्ति और भी गहरी होती गई, लेकिन उनकी ये भक्ति सबको पसंद नहीं। राजमहल की एक राजकुमारी जिसके पास धन, दौलत, सोना, हीरे सब कुछ था, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक नाम के लिए धड़कता था, कृष्णा। लेकिन दुनिया को उसकी भक्ति पसंद नहीं थी और एक दिन उसे दिया गया मौत का जहर। पूरे महल को यकीन था अब मीरा जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन जब मीरा ने कृष्णा का नाम लिया तो एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। मीराबाई बचपन से ही कृष्णा की दीवानी थी। एक दिन छोटी सी मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? तब उनकी माँ ने मजाक में कृष्णा की मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा, जे तुम्हारे दूल्हा हैं। बस उसी दिन से मीरा ने कृष्णा को ही अपना सब कुछ मान लिया। वो कृष्णा की मूर्ति से बातें करती, उन्हें खाना खिलाती, उनके लिए फूल तोड़कर लाती। धीरे धीरे उनका प्रेम और गहरा होता गया। समय बीता और मीरा की शादी राजघराने में कर दी गई। सबको लगा शादी के बाद मीरा कृष्णा को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजमहल में भी मीरा सिर्फ कृष्णा भक्ति में डूबी रहती थी। वो घंटों मंदिर में भजन गाती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लोग उन्हें देखकर हैरान रहते। एक राजकुमारी होकर भी ना उन्हें गहनों का शौक था, ना राजसी जीवन का। उनके लिए सबसे बड़ा धन था कृष्ण का नाम। धीरे धीरे महल के लोग मीरा से जलन करने लगे। उन्हें लगता था ये राजघराने की इज्जत खराब कर रही है। कैसी रानी है जो साधु संतों के साथ भजन गाती है? क्यों ये कृष्णा कृष्णा करती रहती है? लेकिन मीरा को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वो बस कृष्णा में ही खुश थी। एक दिन मीरा के कमरे में एक जहरीला सांप भेजा गया। सबको लगा जैसे ही मीरा टोकरी खोलेगी सांप उन्हें काट लेगा। लेकिन जब मीरा ने टोकरी खोली तो अंदर सांप नहीं बल्कि कृष्णा की सुंदर माला रखी थी। मीरा मुस्कुराने लगी और समझ गई कृष्णा हर पल उनके साथ हैं। लेकिन महल वालों का गुस्सा और बढ़ता गया। एक रात सबने मिलकर बहुत खतरनाक साजिश रची। आज मीरा को ख़त्म कर देना होगा। एक प्याले में खतरनाक जहर मिलाया गया और एक सेवक को हुक्म दिया गया, इससे प्रसाद बोलकर मीरा को दे दो। उस समय मीरा मंदिर में बैठी थी। दिए जल रहे थे। मंदिर में भजन की आवाज़ गूंज रही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तभी सेवक आया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, मीरा जी, आपके लिए प्रसाद। मीरा ने प्याला हाथ में लिया
और कृष्णा की मूर्ति की तरफ देखकर मुस्कुराई। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर ये अमृत है तो भी आपका, और अगर जहर है तो भी आपका। पूरा महल चुप था। सबकी नज़रें मीरा पर थी। मीरा ने आंखें बंद की। श्री कृष्णा और पूरा जहर एक सांस में पी लिया। कुछ पल के लिए सब सन्न रह गए, लेकिन फिर एक अजीब चमत्कार हुआ। मीरा के चेहरे पर और ज़्यादा नूर आ गया। उनके शरीर को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो और ज़्यादा प्रेम से कृष्ण भजन गाने लगी। सब डर गए, क्योंकि जहर अमृत बन चुका था। उस रात मीरा को महसूस हुआ जैसे स्वयं कृष्णा उनके सामने खड़े हों। मंदिर में बांसुरों की मधुर आवाज़ गूंज उठी। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, बस हमेशा अपने चरणों में जगह देना। अगले दिन पूरे राज्य में ये खबर फैल गई। मीरा भाई पर जहर का असर नहीं हुआ। सब समझ गए, सच्ची भक्ति को कोई नहीं हरा सकता। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ भगवान खुद रक्षा करते हैं। आज भी मीरा भाई की भक्ति दुनिया को सिखाती है कि अगर दिल सच्चा हो तो कृष्णा हर मुश्किल में साथ देते हैं, और जो भक्त कृष्णा पर पूरा भरोसा करता है उसका कभी बुरा नहीं होता। अगर आप भी कृष्णा पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, राधे राधे।